फ्रेंड टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक आईटी में आपका स्वागत है और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया है चैनल को। तो उसी के इस आधार पर हम नई वीडियो लेके आए। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो फर्स्ट ईयर आईटी से टॉपिक से रिलेटेड है, ओम्स लॉ के ऊपर कि ओम्स लॉ को वेरीफाई कैसे किया जाता है और ओम्स लॉ का क्या सिद्धांत है, ओम्स लॉ के ऊपर हम करेंगे। दूसरा, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आप वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अगला वीडियो ज़रूर बताएं कि आप किस आईटी के प्रैक्टिकल ऊपर टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं। तो ज़रूर इसको बताएं ताकि हम और भी ज़्यादा अच्छे से वीडियो बना सकें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है फर्स्ट ईयर के जो टॉपिक है ओम्स लॉ के ऊपर आया हुआ है। जो ये टॉपिक आपके 10वीं में भी पढ़ा होगा, आपने 11वीं 12वीं में भी अगर जिसका साइंस है उसके अंदर ओम्स लॉ पढ़ा है। तो ओम्स लॉ क्या कहता है कि उसका वेरिफिकेशन है। सबसे पहले हम ओम्स लॉ समझते हैं कि ओम्स लॉ क्या कहता है। ओम्स लॉ सिद्धांत है जो ओम्स ने दिया था। तो ओम्स ने क्या था कि ओम्स लॉ के अंदर ये है कि अगर किसी भी बंद विद्युत परिपथ के अंदर ओम्स लॉ कहता है कि किसी भी बंद इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर या किसी भी बंद सर्किट के अंदर उसके सिरों पर उत्पन्न होने वाला विभवांतर, यानी जो सिरों पर उत्पन्न होने वाला विभवांतर है, अगर भौतिक अवस्था समान रखी जाए, भौतिक अवस्था से तात्पर्य है ताप दाब, अगर सब समान रखा जाए तो उसके सिरों पर उत्पन्न होने वाला विभवांतर उसमें बहने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। ये इसका सिद्धांत था ओम्स लॉ का। तो ये इसके सिद्धांत के अनुसार हम कह सकते हैं V अनुक्रमानुपाती है, यानी विभवांतर को नापा जाता है वोल्टेज के अंदर। तो V अगर ये दोनों समानुपाती यानी एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी, एक चीज़ घटेगी तो दूसरी, यानी वोल्टेज बढ़ेगा तो धारा भी बढ़ेगी और वोल्टेज घटेगा तो धारा भी घटेगी। तो समानुपाती के निशान के अनुसार V अनुक्रमानुपाती आई। और जब अनुक्रमानुपाती का निशान हटता है और अपन इजिकल टू का निशान लगाते हैं तो स्थिरांक आता है जिसे अपन R से संबोधित करते हैं, जिसे हम कहते हैं प्रतिरोध या रेजिस्टेंस। और इसे हम करते हैं ओम से। ओम से इसको सिम्बलाइज किया जाता है कि यहाँ पे प्रतिरोध को जिसे R से सिम्बलाइज किया जाता है और ओम इसकी इकाई होती है। तो इसको जब लिखा जाता है तो R अनुक्रम, इसी फॉर्मूले के आधार पर क्या होता है, R इज इक्वल टू V अपॉन I, यानी V और I का अनुपात हमेशा R के बराबर समान रहेगा। तो जब अपन इसके अंदर ये सिद्धांत को संबोधित कर रहे हैं तो हम वेरीफाई कर रहे हैं ओम्स लॉ को। तो वेरीफाई करने के लिए हमने एक पूरा सर्किट डिज़ाइन कर लिया है। अब सर्किट के अंदर जो वोल्टेज बढ़ाएंगे, धारा, हम वोल्टेज कितना भी बढ़ा दें, धारा भी अगर कम ज़्यादा कर दें, पर ये जो R की वैल्यू है ये क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए। ये इसको हम उसको वेरीफाई करना है। अगर ये R की वैल्यू कांस्टेंट रह रही है, इसका मतलब जो हम ओम्स लॉ को वेरीफाई कर रहे हैं वो हमारा ओम्स लॉ वेरीफाई होता है। अगर ये वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहती है तो इसका मतलब हम ओम्स लॉ को वेरीफाई नहीं हो रहा है हमारा ओम्स लॉ। जहाँ पे भी आपको V और I का अनुपात, I और V के अनुपात को हम बार बार वेरी करेंगे, बार बार किसी चीज़ से, तो इसके साथ में वेरी करना होगा। वेरी करेंगे तो फिर यहाँ पे R का जो वैल्यू है वो बार बार चेंज नहीं होनी चाहिए इसके लिए। और ये इसके एक त्रिभुज है जिसके अंदर आप किसी भी फॉर्मूले के, तो ओम्स लॉ के कोई भी अगर न्यूमेरिकल है उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे V का फॉर्मूला था V इज इक्वल टू IR, I इज इक्वल टू V अपॉन R और R इज इक्वल टू V अपॉन I। जाओ आपको फॉर्मूला का जब मान दिया हुआ उसके ऊपर आपको फिंगर रख देनी है और दूसरे से आपको उसको निशान निकाल सकते। फॉर्मूले को याद करने का एक तरीका है, सरल त्रिभुज दिया हुआ है जिससे आपकी किताबों में दिया हुआ होगा, नोट्स में भी होगा, तो इसे याद रखें, बेहतर है। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं कि सर्किट डायग्राम किस तरह से कैरी कर रहा है। सर्किट डायग्राम को देखते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे डीसी सोर्स लिया हुआ है। तो डीसी सोर्स के लिए हमने यहाँ पे बैटरी ली हुई है, पॉजिटिव नेगेटिव। मैंने यहाँ पे बैटरी नहीं लेकर डीसी सोर्स के रूप में मैंने यहाँ पे एसी सोर्स लिया और एसी सोर्स को मैंने रेक्टिफायर के थ्रू डीसी सोर्स में बदला है और इस रेक्टिफायर से थ्रू यहाँ से हम इसको देंगे। तो यहाँ पे आप डीसी सोर्स ले सकते हैं, अगर आपके पास में बैटरी हो तो बैटरी ले सकते हैं, और अगर आपके पास में 12 वोल्ट की बैटरी या छोटी बैटरी नहीं है तो आप इसके रेक्टिफायर का उपयोग भी करके इसके सीधे एसी को डीसी में कन्वर्ट करके कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने ऑटो ट्रांसफॉर्म लिया ताकि हमें रीडिंग कम लेनी पड़े मेजरमेंट के लिए हिसाब से। तो दो इसे हम 20 ओम या 40 ओम के आसपास रखेंगे ताकि, तो ये कोई भी सोर्स ले सकता है जो आपके पास में डीसी सोर्स उपलब्ध हो, वो डीसी सोर्स ले सकते हैं या किसी तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एसी सोर्स को डीसी में कन्वर्ट करके फिर डीसी सोर्स बनाया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने सर्किट डायग्राम के हिसाब से आपके देख लेते हैं बैटरी है। बैटरी का आपने पॉजिटिव सिरा दे दिया आपके एम्पियर मीटर में, दूसरा वहाँ से सिरा निकाल के आपने निकाल दिया जो फिक्स रेजिस्टेंस है आपका, फिक्स रेजिस्टेंस के अंदर आपने रख दिया है। और यहाँ से आपने फिक्स रेजिस्टेंस के वोल्टेज को आपके कैसा लगता है, वोल्टेज हमेशा आपके समांतर श्रेणी में लगता है, तो समांतर के यहाँ से दो, यहाँ से आपने ये जोड़ दिया है और वोल्ट मीटर को जोड़ दिया है। आगे यहाँ से जाके यहाँ पे ये आपके वेरिएबल रेजिस्टेंस है, जो वेरिएबल रेजिस्टेंस के अंदर रख दिया। वेरिएबल रेजिस्टेंस इसको अपन कह सकते हैं रियोस्टेट भी कह सकते हैं। और रजिस्टर की वैल्यू आपको यहाँ पे 2-3 बार चेंज करनी होगी, तब जाके आपको 2-3 एक वेरी वैल्यू मिल जाएगी। और यहाँ पे आपकी एक स्विच है
और यहाँ से आपका सर्किट कंप्लीट होता है। सर्किट कहीं से भी पूर्ण नहीं है, इसलिए क्या है क्लोज सर्किट की तरह काम कर रहा है। और क्लोज सर्किट हो गया तो अब इसके हम प्रैक्टिकल के थ्रू देखते हैं कि किस तरह से काम में लिया जा रहा है। तो ये देखिए, ये हमारे पास में ऑटो ट्रांसफार्मर है जिससे हम वोल्टेज को वेरी तो नहीं करेंगे, लेकिन हम कम वोल्टेज के लिए काम में ले रहे हैं, ताकि हमें क्या 230 वोल्टेज को हमने डीसी में कन्वर्ट करने के लिए। और यहाँ पे रेक्टिफायर, यहाँ से हमने ये देखे, ये हमारे पास में ऑटो ट्रांसफार्मर में आपके पास में अगर बैटरी है तो आप बैटरी ले सकते हैं, और अगर आपके पास में कोई सप्लाई के लिए डीसी सोर्स है तो आप डीसी सोर्स भी ले सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे डीसी सोर्स उपलब्ध नहीं है, तो मैंने डीसी सोर्स की जगह यहाँ पे ऑटो ट्रांसफार्मर लिया है। ऑटो ट्रांसफार्मर से मैंने 230 वोल्ट की सप्लाई इसके अंदर जा रही है, और मुझे वोल्टेज जो मैं कह रहा हूँ वह 20 से 40 के बीच में वोल्टेज रखने वाला हूँ। तो वोल्टेज मैंने यहाँ पे इतने रखने के सोचा है कि 20 से 40 के बीच में वोल्टेज रख सकते हैं। इसके साथ में अगर ऑटो ट्रांसफर करते हैं, अदरवाइज आप 12 वोल्ट की बैटरी भी इसके अंदर काम में ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं आएगी इसके अंदर। अगर जो इससे कर रहे हैं रेक्टिफायर के थ्रू काम करें, तो हमें इसके आगे ऑटो ट्रांसफार्मर में आगे रेक्टिफायर की आवश्यकता पड़ेगी एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए। तो जो एसी के जो तार जोड़े जाएंगे, एसी के जो तार जोड़े जाएंगे, एसी के तार जोड़े जाएंगे आपके विपरीत असमान सिरों पे। जैसे ये देखिए, ये हमारे पास एक रेक्टिफायर बनाया हुआ है डायोड के 4 डायोड को मिला के, और ये ब्रिज रेक्टिफायर है। तो यहाँ पे असमान जो टर्मिनल देखिए, ये जहाँ पे आपको देखिए आगे आगे सिल्वर पट्टी लगी हुई है और एक जगह ब्लैक ब्लैक है। तो जहाँ पे देखिए यहाँ पे सिल्वर और सिल्वर की देखो, एक तरफ ब्लैक है और एक तरफ सिल्वर है, वहाँ आपको एसी की सप्लाई के दोनों तार देने हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, एक तरफ सिल्वर पट्टी है और एक तरफ ब्लैक है, यहाँ पे भी आपके ब्लैक है और यहाँ पे सिल्वर पट्टी है। यहाँ पे तो आपको देनी है एसी की सप्लाई, और जहाँ से आपको डीसी की सप्लाई लेनी है वो सप्लाई लेनी है आपको जहाँ पे दोनों समान सिरे हैं। दोनों तरफ आ रहे देखिए, सिल्वर सिरे आ रहे हैं और एक तरफ आ रहा है आपके ब्लैक सिरे। तो जहाँ से आप डीसी सप्लाई कहाँ से लेंगे, जहाँ आपके समान टर्मिनल हैं, तो समान सिरे, वहाँ से समान सिरों से आपको डीसी के सोर्स ले लेना है, डीसी की सप्लाई ले लेनी है, और असमान सिरों पे आपको एसी की सप्लाई देनी है। ये हमेशा याद रखें। और इसके साथ आपके पास प्लीज़ रेक्टिफायर अगर रेडीमेड भी आता है जिसको आपको जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, वो है तो आप वो भी यूज़ ले सकते हैं। यहाँ से देखिए, असमान सिरों पे हमने एसी की सप्लाई दे दी है। ये देखिए दोनों तार आ रहे हैं, असमान सिरों पे मैंने एसी की सप्लाई दे दी और समान सिरों से मैंने डीसी की सप्लाई निकाल दी। सेम चीज़ इस देखिए। तो ये जो हमारा सोर्स है, ये हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव तार का हमारी ये सोर्स तैयार हो चुका है। यहाँ से अब ये पॉजिटिव तार एक तरफ यहाँ से दे दिया है। आगे हम निकल के आते हैं वोल्ट मीटर के अंदर। तो यहाँ पे कॉमन तार है जिसके यहाँ पे ये आता है आपके एम्पियर में आएगा, और यहाँ पे आता है आपके कॉमन के अंदर। ये कॉमन आपकी जो काम करता है वो नेगेटिव का काम करता है, और पॉजिटिव के लिए उसका दूसरा काम करता है। एम्पियर मीटर, मल्टीमीटर को हमेशा कनेक्शन करने के देखिए आपको हमेशा डीसी पे रखना अगर आप मल्टीमीटर से कर रहे हैं तो, क्योंकि मेरे पास मल्टीमीटर है इसलिए मैंने मल्टीमीटर को उपयोग लिया है। और मल्टीमीटर ये देखिए, डीसी का सिंबल दिया हुआ है सीधी लाइन, और एसी का सिंबल है वर्टिकल लाइन, जिसके अंदर आप वेव जिसके अंदर फॉर्म आती है। यहाँ पे आपके देखिए डीसी का, और 20 एम्पियर के ऊपर मैंने इसको सेट किया हुआ है। और एम्पियर की जब रीडिंग लेंगे तो आप 20 एम्पियर पे और एक कॉमन के ऊपर आपको डालना है। यहाँ से इसको मल्टीमीटर सेट हो ताकि हमें रीडिंग भी एक्यूरेट रीडिंग मिलेगी, ताकि हमारी वैल्यू हमें बराबर ध्यान पड़े। इसके आगे यहाँ से आगे एक वायर लेते हैं, हमने आगे वायर लिया हुआ है, और ये हमारे पास में फिक्स्ड रेजिस्टेंस है जो 10 ओम 5 एम्पियर का है मेरे पास में। 10 ओम 5 ओम का फिक्स रेजिस्टेंस के रूप में इसको ले रहे हैं। तो अभी एक बार मान लेते हैं कि हमारे पास रेजिस्टेंस है और ये फिक्स रेजिस्टेंस है। यहाँ से मुझे फिक्स लेने के लिए फिर आगे मैंने यहीं से ये वायर लेके यहाँ से जोड़ा है, और इसी वायर को आगे यहाँ से जोड़ के मैंने यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ इसके साथ ही। और ये वायर मैंने यहाँ पे ये देखिए, इस वायर को मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया। यहाँ से वापस हमने देखिए, यहाँ से सेम वही कनेक्शन हो गया है, और रेजिस्टेंस से हम वापस वायर आगे आके रियोस्टेट के ऊपर लेके चले गए हैं। तो रियोस्टेट के रूप में ले रहा है, और इसे हम वेरी करेंगे। तो ये इसे वेरी करने के लिए यहाँ से हम इस तरह से वेरी कर सकते हैं। ये 25 ओम और 1 एम्पियर का है, तो हम अपनी एम्पियर रेटिंग जो लगभग 1 से 2 एम्पियर के आसपास के रखेंगे। और यहाँ पे लगाने का मतलब है कि आप इसे फिक्स रूप में काम नहीं ले रहे, इसे वेरी के रूप में काम ले रहे हैं। अब आप इसकी जैसे रेंज है, इसको जैसे जैसे आप आगे बढ़ाते रहेंगे, इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, इंक्रीज़ होती जाएगी, क्योंकि आपके नंबर ऑफ टर्न्स है वो ज़्यादा काउंट हो रहा है इसके अंदर। नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा काउंट होंगे तो इसका मतलब वायर की लेंथ भी बढ़ती जाएगी। जब वायर की लेंथ बढ़ती है तो इसका मतलब है कि आपका रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ती है। आर समानुपाती क्या होता है, L/A, यानी लेंथ के समानुपाती, और बीच की जो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। यानी तार को आप जैसे जैसे बढ़ाते रहेंगे तो उसका रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बढ़ती रहेगी। तो यहाँ जैसे जैसे आप इसको बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पे तार का जो लंबाई है वो भी लंबाई बढ़ती जाएगी। इसे हम एक बार मिनिमम पे रख देते हैं पहले वाले के ऊपर, और यहाँ पे ये हमारे पास में
वोल्ट मीटर के रूप में मैं काम ले रहा हूँ एक और दूसरे मल्टीमीटर को, जो मैंने डीसी वोल्टेज के ऊपर कर रखा है। डीसी वोल्टेज ये देखिए, यहाँ पे 200 वोल्टेज के ऊपर मैंने सेट कर रखा है इसके साथ में, और डीसी के ऊपर सेट कर रखा है आपने इसके रोटरी स्विच को। मैं इसको ऐसे ही रख देता हूँ ताकि रीडिंग आपके आराम से दिखती रहे साफ साफ। और इसको थोड़ा पास कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब आपको जो वोल्टेज चेक करना है वो वोल्टेज चेक करना है आपको फिक्स रेजिस्टेंस, यानी मैंने फिक्स इसको रखा है, तो आपको वोल्टेज जो चेक करने होंगे वो इन दोनों के बीच में चेक करने, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ से स्विच ऑन करते हैं और ये आपके रीडिंग जहाँ पे आ रही है, ये देखिए आपकी जो पहली रीडिंग आती है जिसके अंदर आपके मिनिमम पे रखा हो तो 1.97 आ रही है इसके साथ में। इसको वोल्टेज को थोड़ा सा अब यहाँ पे देखिए, और वोल्टेज की जो रीडिंग आ रही है आपके उसको यहाँ पे चेक कर लेते हैं। वोल्टेज आपके आ रहे हैं 20.8 और आपकी पहली धारा की रीडिंग आ रही है 1.97। तो हम इसे नोट कर लेते हैं। ये आ रहे हैं आपके, रीडिंग आ रही है आपके 20.7 है ना, वोल्टेज आपके 20.7 आ रहे हैं और धारा जो आ रही है 1.97 आ रही है। तो यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है आपके 20.7, धारा आ रही है 1.97। ये आपकी फर्स्ट रीडिंग लिख देते हैं। सेकंड रीडिंग पे आते हैं हम ऊपर। वेरी को यहाँ पे इसको क्या करते हैं, अब इसको आगे वेरी करते हैं, थोड़ा सा वोल्टेज को हम बढ़ा देते हैं, धारा की वैल्यू को थोड़ा सा अप डाउन करते हैं। तो अब हमने वेरी कर दिया है, यहाँ से इसको रेंज इसकी हमने बढ़ाई है। अब हम वोल्टेज वापस चेक करते हैं, वोल्टेज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। वोल्टेज आपके आ गए हैं 10.7 वोल्टेज और धारा आपके आ गई है 1.2 ओम, है ना, 1.02। तो यहाँ पे आ रहे हैं, धारा आपके आ रही है, वोल्टेज आपके देखिए ये आ रहे हैं, वोल्टेज आपके 10.7। तो वोल्टेज आ रहा है आपके 10.7, आई आ रहा है आपके 1.01 एम्पियर के हिसाब से। यहाँ पे आपके फिक्स हो चुका है। एक लेते हैं हम, रेंज को हम पूरा बढ़ा देते हैं, यहाँ पे वोल्टेज को पूरा बढ़ा देते हैं और यहाँ पे रेजिस्टेंस को ले लिया है फुल, हमने रेंज के ऊपर कर दिया रेजिस्टेंस को। और यहाँ पे आपके पास में आ गए हैं, वोल्टेज आ रहा है आपके पास 7.3 और धारा जो आ रही है आपके पास में, ये देखिए वोल्टेज जो आ रहा है आपके पास में आ रहे हैं 7.3 और धारा जो आ रही है, ये देखिए धारा आपके पास में आ रही है 6.68। चलिए अब हम कैलकुलेशन करते हैं। चलिए ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास 3 रीडिंग आ गई है। V एक आ रही है, पहले मैं आपके 20.7 धारा आ रही है, तो हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर देते हैं। V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/I। तो जो हमारी जो वैल्यू है ये हमने यहाँ पे फिक्स रेजिस्टेंस लिया हुआ 10 ओम के आसपास, तो वैल्यू हमारे 10 ओम के आसपास की वेरी करनी चाहिए। इससे ज़्यादा अगर वेरी करती है इसका मतलब आपके धारा है जो ये सत्यापित नहीं होता है कि ओम्स लॉ के ऊपर सत्यापित है, ये आना चाहिए। तो हमारे पास वोल्टेज आ जाते हैं, हम वोल्टेज ले लेते हैं यहाँ पे 20.7 डिवाइडेड बाय आई की वैल्यू यहाँ पे आ रही है 1.97। ये आपको वैल्यू आती है 10.5। ये देखिए पहले की आपकी आ रही है 10.50। दूसरे की हम वैल्यू निकाल देते हैं। सेकंड वैल्यू जो अब हमारी थी, तो सेकंड वैल्यू में हमने लिखा था कि रेजिस्टेंस को हमने थोड़ा और बढ़ा दिया था, वेरी कर दिया था, तो वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा हो गए थे, पहले 20 थे, हमने थोड़ा आधा करे। तो वोल्टेज यहाँ पे सेकंड रीडिंग में हमारे वोल्टेज थे यहाँ पे 10.7 डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ जाएंगे आई, तो यहाँ पे था 1.01 और यहाँ पे भी आपकी वैल्यू आ रही है आपके 10.59, यानी ये भी 10 के आसपास है, ये भी 10 के आसपास है। तीसरी रीडिंग जो हमारी थी वो थी आपके पास में थी 7.3 हमने ले ली, डिवाइडेड बाय धारा की वैल्यू आ रही थी उस टाइम 0.68 और यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी आपके 0.73। बहुत हल्का सा वेरिएशन होता है। देखिए यहाँ पे तीनों का हमारी रीडिंग निकाल दी हमने V इज इक्वल टू R के हिसाब से अनुपात के ऊपर V/I करके देखा हमने। पहली रीडिंग आ रही है 10.50, दूसरी रीडिंग आ रही है 10.59 और तीसरी रीडिंग आ रही है 10.73, यानी इसका मतलब हल्का सा वेरी होता है। ये थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन होगा आपके, अगर आप रीडिंग लेते हो तो 1-2 ओम का आपके फ्लक्चुएशन हो सकता है, क्योंकि जितनी देर तक आप तार को गर्म करते हैं तो तार के गर्म होने से उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाता है, तो आपकी वेरिएशन हो सकता है 1, 2, 3, 4 ओम तक का। इससे ज़्यादा वेरिएशन हो रहा है, इसका मतलब आपके कनेक्शन में कहीं ना कहीं मिस्टेक है या फिर कहीं ना कहीं आपने कनेक्शन बराबर नहीं किए हैं। तो थोड़ी देर उसको सर्किट को बंद करके भी आप कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाएं, क्योंकि ये वीडियो आपके आईटी के बेस के ऊपर ही बनाया जा रहा है। पूरा आईटी कंप्लीट सिलेबस इसके अंदर कराया जाएगा, थ्योरी से लेकर। मैं बहुत जल्द अब थ्योरी की क्लासें भी शुरू करने वाला हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा और प्लीज़ कमेंट करें कि आपको और नेक्स्ट टॉपिक कौन सा देना है। थैंक यू।